जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि मैं पूरा बारिश में हूँ और कहीं ना कहीं जिस तरह से बारिश में जो हालात है वो बेहतर है, इस समय खराब है। और कहीं ना कहीं जहाँ उत्तरकाशी की बात करें, अब तक जो जिस तरह से वहाँ पे जो कुछ लोगों को बचाया गया है रेस्क्यू करके एसडीआरएफ की टीम के द्वारा, रात को ही जब हम निकले थे तो कहीं ना कहीं हमें भी बड़ी दिक्कतें हुई। और साथ ही साथ जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अभी तक जो घटना बताई जा रही है, उस घटना के आधार पे कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यही कह रहे हैं कि बचाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उत्तराखंड में इतनी आपदा, इतना क्षेत्र वो हो चुका है, कहाँ इनके सिस्टम के जो जेसीपी ऑपरेटर जेसीपी है जो क्यों नहीं यहाँ पे इस क्षेत्र में आ सकता है। आप देखेंगे जहां पर मैं खड़ा हूँ यहाँ से पूरा 10 किलोमीटर पूरे रोड बंद हो चुकी है, लेकिन प्रशासन को कई बार फोन करने के माध्यम से भी नहीं बताया। हालांकि मेरे जो यहाँ के जो उप जिलाधिकारी उनसे बात हुई, उनका कहना है दीपक सेठ का कि मैं इस संबंध में अधिकारियों को बताता हूँ और कहीं ना कहीं, लेकिन अभी तक भी कोई भी यहाँ पे इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई है। बिल्कुल भगवान, हम देख पा रहे हैं ये जिस तरीके की तस्वीरें हैं, वहां पर पूरा जो रास्ता है वो पानी से पटा हुआ है। आप दोनों के पास मैं वापस लौटूंगी, इसी बीच हम एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें। उत्तराखंड के 5 जिलों में स्कूल बंद किए गए हैं। उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली में स्कूलों को बंद रखा गया है। इस पूरे मौसम को देखते हुए, इस पूरे हादसे को देखते हुए ये बेहद बड़ा फैसला, 5 जिलों में स्कूल बंद किए गए हैं। उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और चमोली ऐसे जिले हैं जहां पर फिलहाल स्कूलों को बंद रखा गया है। बेहद भीषण ये पूरा हादसा रहा और इसको लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं, मौसम अब भी वहां पर बेहद खराब है। शुभम, उत्तरकाशी में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन तमाम लोग अब भी लापता हैं। ऐसे में कौन कौन सी टीमें वहां पर पहुंची हुई हैं, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं, क्या स्ट्रैटेजी वहां पर अपनाई जा रही है? एक लड़का था मेरा स्टूडेंट। जी बिल्कुल, हम बात करें तो हमारे साथ यहाँ स्थानीय मौजूद हैं। सर, आपने बताया कि आप यहाँ नज़दीकी क्षेत्र पे रहते हैं, किस तरह की जब ये पूरी घटना हुई, कैसे आपको मालूम हुआ, किस तरह की घटना हुई? ये व्हाट्सएप के द्वारा और फेसबुक के द्वारा हमको संपर्क हुआ और वहाँ हमने लोकल से बात करनी चाहिए, लेकिन किसी से संपर्क नहीं हो पाया। भाई यही है मीडिया आजकल, व्हाट्सएप वगैरह या फेसबुक, इन्हीं चैनलों से हमें पता चला। हमने अपने दोस्तों से या किसी से बात करनी चाहिए, लेकिन उनसे फ़ोन नहीं लगा। हमारा एक चेला था शेखर नाम से, वो उत्तरकाशी पढ़ रहा है। उसको कहा तो उसने कहा हमारे घर वाले तो सेफ हैं, लेकिन बाकियों से संपर्क नहीं हो पाया। तो इसलिए अब ज़्यादा तो जानकारी इसलिए नहीं हासिल हो पाई। और कल से लाइट भी नहीं है, रात जितने भी वहाँ फ़ोन वगैरह सारे स्विच ऑफ आ गए थे। प्रशासन जा भी रहा था तो, लेकिन जगह जगह फ्लाइट होने से वो नहीं जा पाए। और रात यहीं एसपी साहब हैं और डीएम साहब हैं, सब यहीं रुके हुए हैं आगे, और वो भी नहीं जा पाए क्योंकि आगे रोड सारी बंद है। अब बाकी देखो ऊपर वाला क्या कह सकते हैं। ये रोड क्षतिग्रस्त हम देख रहे हैं, यहाँ पर रोड भी क्षतिग्रस्त है। तो ये कब ये रोड लगभग 1-1:30 बजे रात धसी है। लगभग प्रशासन आया, बल्कि हमारे यहाँ वो टिके हैं पुलिस के जवान, वो जा रहे थे, लेकिन वहाँ व्यवस्था न होने से रात को इधर आए, हमारे होम स्टे में आए। तो वो बता रहे थे कि आधा चली गई है, केवल छोटी गाड़ी निकल रही थी उस समय, लगभग 1:30 बजे रात। उसके बाद ये पूरा चले गया शायद रात को। गांव वालों को जो है सुरक्षित स्थान पर भी पहुंचाया गया है। उनकी क्या वो कल प्रशासन द्वारा अलर्ट कर दिया था, जो भी नदी के किनारे यहाँ से लेकर भटवाड़ी से लेकर चिन्याली सड़क तक जितने भी मतलब नदी किनारे जो लोग हैं, उनको ये कहा गया कि आप लोग सुरक्षित अपने मतलब स्थानों में चले जाएँ। ये रात अलाउन हो गया था, कल शाम को करीबन 3-4 बजे के बाद ऐलान होना शुरू हो गया था। पानी बड़ी जो नदी का जो ऊपर जो आया था, लगभग 4-5 बजे से वो पानी यहाँ से जाने लग गया था। बहुत ही मतलब इतना डरावना दृश्य था कि बिल्कुल शुभम, जिस तरीके से आप लोगों से बात कर रहे हैं वो भी बता रहे हैं, बिल्कुल बेहद भयावह वहां पर पूरा ये मंजर रहा और उनके लिए भी ये भुला पाना बेहद मुश्किल। और हमारे सहयोगी भगवान भी बेहद खराब मौसम के बीच में उफनते नाले के आसपास मौजूद हैं। क्या मंजर वहां पर नजर आ रहा है? और इसको जैसे ये रोड पूरी ब्लॉक हो रखी होगी, जिस तरीके से पानी पूरी रोड पर पटा हुआ है, तो क्या आवाजाही वहां पर फिलहाल बंद? भगवान बिल्कुल जी, मैं आपको बताऊं तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पूरी रास्ता बंद हो चुका है। उफान पे आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं सहयोग करूंगा अपने कैमरामैन से कि दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हालात ये देखिए आप कहीं ना कहीं जो ऊपर पानी है तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि क्या हालात है। और उफान जो नदी ऊपर जो पानी नाला है उफान पे है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अब आप समझ सकते हैं कि मैं फिर भी
करने की कोशिश करूंगा। देखिए कहीं ना कहीं ये हालात है और कहीं ना कहीं जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जिस तरह से कि कहीं ना कहीं ये हालात है, तो ये हालात है, ये न्यूज एक्टिव तस्वीरें ये दिखा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जिस तरह से घटना घटी है, तो कहीं ना कहीं जो ये हालात है और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जो दूसरी दाएं की तरफ की साइड के क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि ना इधर से गाड़ियां ना उधर से गाड़ियां, यानी कि हम बीच में जो हम फंसे हैं तो हम ही बीच में फंसे हैं, बिल्कुल। तो उस साइड से भी कोई गाड़ी ना कहीं दिख रही है। आप स्वयं आप मेरी वाहन देख सकते हैं कि ये मेरी वाहन है और कहीं ना कहीं आप इस तस्वीरों में के माध्यम से इंडिया न्यूज एक्टिव तस्वीरें जो दिखा रहा है आपको, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे है और हालात इतनी बदतर है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से आपको मैं एक सहयोगी को कहूंगा कि जिस तरह से हालात है, ये हालात आपको इंडिया न्यूज एक्टिव तस्वीरें जो दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि क्या हालात है। तो कहीं ना कहीं ये देखिए ये हालात है उत्तराखंड इस समय। तुम जहां तरफ देखा जाए तबाही भगवान, बेहद रिस्की ये रास्ते इस वक्त बने हुए हैं, तो आप भी अपना ख्याल रखिए क्योंकि बेहद स्लिपरी भी हो सकता है यहाँ पर। जिस तरीके से अभी फिलहाल सड़कें बनी हुई हैं, बिल्कुल पानी से पटी हुई हैं, और फिलहाल आप अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़कर ये तस्वीरें दिखाने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से ये पूरे हालात, उसी बीच अब उत्तरकाशी हादसे के बाद राहत कार्यों में भी तेजी है। सरकार ने धराली के लिए अब खास इंतजामात किए हैं। उत्तराखंड पुलिस अब स्पेशल ऑफिसर धराली रवाना हो गए हैं। 300 पुलिसकर्मी धराली के लिए रवाना हुए। ये बड़ी खबर। उत्तरकाशी हादसे के बाद राहत कार्यों में तेजी, सरकार ने धराली के लिए खास इंतजाम किए हैं और उत्तराखंड पुलिस स्पेशल ऑफिसर धराली रवाना हो चले हैं। 300 पुलिसकर्मी धराली के लिए रवाना और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन, किस तरीके से रेस्क्यू, इसको लेकर जानकारी हम लगातार अपने सहयोगी शुभम से ले रहे हैं। शुभम, कितने टीमों की तैनाती है, कौन कौन अब वहां पर पहुंचने वाला है, किस तरीके से रेस्क्यू चलाया जा रहा है, कितने लोग अभी मिल पाए हैं? एसडीआरएफ और सेना की जो है टुकड़ी वहाँ पर पहुँच चुकी थी और हालांकि जो है सेना के जो जहाँ पर कैंप है हरसिल, वहाँ पर भी जो है बादल फटने की इसमें घटनाएं आई थी कल 3 बजे के दरमियान। तो उस दौरान जो है वहाँ पर भी कुछ लोग लापता बताए गए हैं। बावजूद इसके जो है सेना पूरी तरह से डटी हुई है और आप मेरे पीछे देखें तो यहाँ पर जो है कुछ जवान भी यहाँ पर तैनात हैं, जो तो कहीं ना कहीं जो है दोनों तरफ से आवागमन किया जा रहा है और लगातार जो है रेस्क्यू के कार्य में मदद की जा रही है। हालांकि यहाँ पर जिस तरह से हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर जो है रास्ता तो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। इसके बाद से जो है करीब 50 मीटर का हिस्सा यहाँ पर ब्लॉक है और कई जगह ऐसी है जहाँ पर आगे भी रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक है। उसके कारण कहीं ना कहीं एक जो हम समझ सकते हैं एक प्राकृतिक आपदा के चलते मुसीबत जो है कहीं ना कहीं कम होती हुई नहीं नज़र आ रही है। नदी का जलस्तर भी आपको दिखाएंगे कि ये वही जो है खीर गंगा नदी है जिसके चलते है बाढ़ का पानी जो पूरे गांव में फैल गया था और उसके कारण एक बड़ी तबाही देखने को मिली थी। ये वही जो है नदी का जलस्तर है। इसका वेग आज भी आप देख सकते हैं क्योंकि ऊपर के इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और इसका वेग जो है कम होने का नाम नहीं दे रहा है। जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है और कहीं ना कहीं जो है खतरे की घंटी अभी जो है लगातार बजी हुई है। तो ऐसे में आप देखें तो कहीं ना कहीं सड़क का हिस्सा जो आप देखें तो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। कहीं भी कोई वाहन ले जाने की यहाँ पर उम्मीद नहीं नज़र आती है। अगर आदमी पैदल भी यहाँ जाना चाहे तो नहीं जा सकता। तो ऐसे में जो है वैकल्पिक मार्ग हम कह सकते हैं या फिर बड़ी कठिनाइयों के बीच यहाँ से जो जंगल का रास्ता है, आप ऊपर की ओर देखें तो यहाँ पर आपको कोई रास्ता तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि सेना इस कार्य में दक्ष होती है तो ऐसे में जो है इन रास्तों को या पगडंडी कहें या हम कहें तो एक विकट परिस्थिति के तौर से यहाँ से जो है कहीं ना कहीं उस जगह तक पहुँचा जा रहा है और कहीं ना कहीं वहाँ से यहाँ आने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो फिलहाल जो है क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं हो पाई है। कनेक्टिविटी कल तक यहाँ पर कनेक्टिविटी दी जब हमने लोगों से बात करी, लेकिन बावजूद उसके अभी जो है कनेक्टिविटी नहीं हो पाई है, जिसके कारण वहाँ से जो है तस्वीरें यहाँ पर नहीं पहुँच पा रही है। तो फिलहाल जो है अभी इस तरह की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है कि वहाँ पर कितने लोग रेस्क्यू किए जा चुके हैं और कितने लोग वहाँ से अभी निकाले जा चुके हैं। इन सब चीज़ों की अपडेट जो है जल्दी मुझे लगता है कि मिलने वाली है हम सबको। बिल्कुल बिल्कुल शुभम, यहाँ पर फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी और उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो तमाम लापता लोग हैं वो मिल जाए।